क्या हर काम भगवान भरोसे ही छोड़ देना चाहिए? इस ब्लॉग के ना बताऊंगी मैं क्या ऐसा हुआ और किस चीज़ की वजह से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एक फ़ोन तुम्हारा, एक फ़ोन मेरा, ठीक है। एक फ़ोन तुम्हारा, एक फ़ोन मेरा। बोले इतना लो ये फ़ोन के लिए कली। चलो चलो चलो, रुको ना, दे रहे हैं। चलो बैठो, तुम वहाँ पे बैठो, वहाँ बैठो सामने, वहाँ बैठो, वहाँ सामने बैठो, दे रहे हैं। उधर बैठो, इधर सो रही है। हाँ, कनिका सो रही होती है इसीलिए अनमोल को नहीं घुसाते, बट इसका मतलब ये मुंह बंद फिर जग जाएगी। चल ये लो, ये तुमको दे रहे हैं हम, इसके आसपास कलर करो बैठ के। बैठ जाओ, बैठ जाओ अच्छे से। ये बर्ड है, बर्ड्स। साइड में कलर करो, घास बना दो। गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी हमारे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। और आप लोग भी सोच रहे हो कि आज अनमोल हमारे साथ कैसे, तो हाँ, नाश्ता वास्ता हो चुका है, खाना पीना। और अनमोल हमारे साथ इसलिए कि अब हम अनमोल को कम से कम आधे से 1 घंटा ना क्लास दिया करेंगे, जिसमें कि अनमोल को ABCD सिखाएंगे, 1 2 3 4 जहाँ तक सीख जाए सिखाएंगे धीरे धीरे करके। और फिर इसके साथ ही मतलब स्कूल जाने से पहले जहाँ तक सीख सकता है सीख लेगा। और इसके साथ ही अब इंग्लिश में इसको आइज़, नोज़, ये सब चीज़ें ना बेसिक जो होते हैं वो सिखाएंगे। लेकिन अनमोल ने तो जगा दिया, कनिका जग के देख रही क्या हो रहा है। मतलब इसी वजह से ना अनमोल को हम नहीं ज़्यादा इस रूम में रखते क्योंकि कनिका को सोने ही नहीं देते। बट कोई बात नहीं, कम से कम 11 से 12 या 11:30 से 12:30 ऐसे 1 घंटे हम दोपहर में इसको क्लास देंगे। उसके बाद फिर कनिका को सुला दिया करेंगे। तो बस आज कुछ यही हमने प्लान किया है, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है बदमाशी के साथ साथ। बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कि बच्चे कभी भी अपनी माँ से नहीं पढ़ते हैं, तो मुझे भी ऐसा फील हुआ है सच में। मतलब मैंने अच्छे खासे इंग्लिश लिटरेचर ना 1st to 12th को पढ़ा लिया है अपने कोचिंग क्लासेस में, लेकिन अनमोल को पढ़ाना बहुत टफ लग रहा है। यहाँ पे मैं ना फेल हो जा रही हूँ बच्चे को पढ़ाने में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सीख लेगा। और आई होप सो कि कल आज रिवीजन कराऊंगी और कल से ना मैं आपको डेमो दिखाऊंगी कि अनमोल ने कितना सीखा। मम्मी को फेंकूंगा तो लगे, ये बात है। देखो ना, लोने वाला तो यहाँ आपने सुना अनमोल मेरे से क्या बोल रहा था। सच में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप लोग ध्यान से सुनना बैग जा कर के कि मेरे लिए क्या बोला अनमोल ने। और इसके साथ ही अनमोल के साथ थोड़ी सी मस्ती हो गई है और अब बज चुके हैं 12:30। तो मैं करूँगी व्लॉग में वॉइस ओवर और अनमोल को भेज देते हैं अब उसकी दादी के पास में। अब दादी माँ संभाले अनमोल को। और सुबह अनमोल ने खाया था घी घसी हुई रोटी, और उसके बाद भी दादी के साथ भी कुछ कुछ खा लेता है। तो इस वजह से अनमोल का ज़्यादा वो खिलाने पिलाने का झंझट नहीं रहता है मुझे। और वो उसकी आदत है ना कि वो सबकी थाली से थोड़ा थोड़ा खाता है, और सही है, सारे बच्चे ऐसे ही खाते हैं। इसके बाद मैं अपने सारे काम कर लूँगी, और ये सब करते करते ना मुझे 5 बज गया था। और उसके बाद मैंने खाना खाया। क्या खाया अभी आपको दिखाएंगे ब्लॉग में। ये देख लो कनिका कैसे उसके ध्यान से देख रही, कलर पेंसिल को ऐसा लग रहा है छीन लेगी, और ये मारा इसने झपट्टा। इसके बाद मैंने कैमरा ऑन भी नहीं किया था, और सीधे शाम में 5 बजे फ्री होने के बाद मैं खा रही थी चावल। ये सुबह ना अनमोल के लिए एकदम सुबह सुबह मम्मी ने गीला चावल बनाया था, तो अनमोल ने खाया था। अनमोल को गीला चावल पसंद है, आप सभी को भी पता है। और मैं भी फिर सुबह खाई थी घी नमक घस के रोटी। और अभी मैंने ये गीला चावल तो थोड़ा सूख गया था क्योंकि शाम हो गया और ठंडा भी था, बट भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। और भूख में तो ना कुछ भी मिल जाए तो इंसान फटक फटक से खा लेता है। थोड़ा सा बस पानी पी पी के मैंने जैसे तैसे से खा लिया क्योंकि पेट में दर्द ना हो भूख से, बस इसलिए। और इसके बाद चलते हैं अपने बाकी के काम में लगते हैं, क्योंकि मेन काम है और खाना पीना तो चलता रहेगा। ये देखो कैसे लाड साहब की तरह बैठी है हमारी लड्डू रानी, और इनका डायपर वाइपर चेंज करना पड़ेगा। और मौसम हमारे राजस्थान का बहुत ठंडा हो चुका है, बहुत अच्छा मौसम हो चुका है।
आज मेरा मन था ना कि मैं पत्तों वाला कुछ क्राफ्ट करूँ, बट क्या हुआ ना कि मैं बाहर तो गई घूमते फिरते और पत्ते वत्ते भी देख कर के आए। बाहर मौसम अच्छा है, भले ही हल्की धूप जैसी दिख रही है, शाम का टाइम है, लेकिन मौसम अच्छा है, ठंडा है। बट फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, पत्ते वत्ते तोड़ने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, तो फिर मैं अंदर आ गई वापस और छोड़ दिया मैंने फिर सोचा ड्राइंग बुक और कुछ ढूंढती हूँ, और मैंने कैसे कैसे क्या करके पेंटिंग किया ना, आप लोग जाके देखना शॉर्ट्स, और अपना भर भर के प्यार एंड सपोर्ट देना। और इसके कपड़े में अभी तक बटन नहीं लगाया मैंने, जो कि अभी मुझे लगानी है। मंडे ब्लॉग है ये, और मैंने सोचा इन दोनों के नाखून काट देती हूँ, कल ट्यूसडे को तो काट नहीं पाऊंगी, बट अनमोल ने देखो कितना नौटंकी किया। नाखून कटवा लो, कटवा लो। क्यों नहीं कटवाएगा? मैं तो बिल उसमें डाल दूंगा, हाथ लगा दूंगा, उसी में पचा के धो दूंगा, उसी में लाइन लगा दूंगा। चलो चलो नाखून कटवा लो। नाखून नाखून नाखून। चलो चलो। नहीं नाखून। चलो काट दे, ले आए, यही ले आए, वीडियो बना के दोनों का साथ में काट देंगे, काट दे। उसके बाद सामान दोगे। हाँ। तुम भी सामान लोगे, मैं को भी दोगे। हाँ, कटवा लेगा तो देंगे, पक्का कटवाएगा। हाँ ठीक है, डन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे पतिदेव फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो ये उन्हीं का कुछ पार्सल आया हुआ है, जो कि हम ऊपर चढ़ा के रख देते हैं, आएंगे तो अपना वो चेक करेंगे। और कौन कौन चाहता है कि डीजे सर जोधपुर आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और होप सो कि 2 महीने बाद ज़रूर आएंगे बट आप लोग कमेंट करोगे तो उससे पहले भी हम बुला सकते हैं। आ जाओ कनिका, तुम्हारा काट देते, आ जाओ। आती में तो लिए थे, वो तो लग दी है कहाँ से, मतलब है ऐसे निकाल के ले लाया तू। बाली में तो खाते थे, उसी में खा गया, उसी में छुपा के देते थे। अनमोल तो नाखून कटाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन व्लॉगिंग ज़रूर करेगा। अभी आकर उसकी व्लॉगिंग देखना, आप लोग खुद ही वॉइस ओवर भी करता है, क्या बोलता है मेरे को समझ में भी नहीं आता है। और बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि हमें अनमोल और कनिका के क्लिप्स ज़्यादा करके दिखाओ, तो इसी वजह से ना मैं आजकल व्लॉग में थोड़ा सा बीच में इन लोगों के मोमेंट्स कैप्चर करके ज़रूर ऐड कर दे रही हूँ आप सभी के डिमांड पर। तो कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोज़ ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाखून कट रहा है तुम्हारा? भैया नहीं कटा रहा है, देखो। अनमोल को भी दिखना है, आजा। नहीं दिखेगा इनका भी दिखते लेनी चाहिए। इसका मुंह तो नहीं दिख रहा है, मेरा मुंह। अरे बाहर कटा लो कनिका। देखो कई का नहीं काटा ली है, देखो। तुम कर लो ब्लॉगिंग, okay. बोलो कुछ बोल, तो कुछ नहीं, बंद नहीं करना। सब्सक्राइब करना, चैनल करना, उसके बाद सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद हमें ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारा खिलौना देना, देना, प्यार देना, हाँ पानी देना, सब्सक्राइब कर। कनिका तुमको क्या चाहिए? कनिका तुमको क्या चाहिए? हाँ इनको भी कुछ चाहिए। देखो सब्सक्राइब कर लेते। अरे बाप रे, मुंह पे मुक्का मार दिया कनिका ने मम्मी को, बता दो तो वीडियो में। मुक्का मार दिया कनिका ने, देखो सब लोग, देखो मुक्का मार दिया। अरे भाई क्या कर रही है? वेरी गुड। तो कनिका बनती है नाखून कटाने की विनर, और अनमोल हार जाता है क्योंकि अनमोल ने नहीं कटाया। तो क्या मैंने दीवार पोत दिया है, देखो दीवार पोत दिया ये है, देखो मम्मी काम फेंक ली है। नहीं छोड़ो, चलो तुम्हारा भी काट दिया। नहीं मैं
कनिका जैसे गोद में बैठी है ना, ऐसे तुम बैठ जाओ आके। कनिका को हटा देते हैं गोद से। बात नहीं, थोड़ा मिनट रुक जाओ, दिखाने दो। तुम्हारा मुंह नहीं दिख रहा है, रुको, तुम्हारा मुंह दिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये देखो, अब बोलो कि नाखून क्यों नहीं कटाते? कट गया छाला नाखून, ता 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 कट गया। क्या हुआ? ता कट गया, कट गया। आजा अनमोल, आजा आजा, कटा ले नाखून। देखो कनिका कटा ली, वहां लेटी है आराम से। कटाएगा हाँ या ना में बोल दे। नाखून कटाएगा तो बस जाओ, आज के बाद हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। तो बहलाकर फुसलाकर अनमोल को भी लेके चले गए हैं, मतलब अनमोल को रूम से बाहर निकाला और फिर मैं भी आ गई हूँ बाहर। और मैं यहाँ चढ़ाने जा रही हूँ दूध, एज ऑलवेज वाला मेरा शाम का काम। और मैं कैमरा बंद कर दूँगी क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो ज़्यादा चार्ज नहीं है, और थोड़ा सा क्लिप ही बनाया मैंने। उसके बाद फिर फ़ोन चार्ज हो जाएगा ना, तब और वीडियोज़ बनाएंगे, मतलब इसी ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, कहीं जाइएगा मत। और आज का दिन वैसे तो मेरा डेली ऐसे ही सो और ऐसे ही जाता है, तो कुछ खास नहीं। और रात के खाने में बनेगा, रोटी बनाऊंगी और सब्जी पड़ी हुई है दिन की, तो दिन की पता नहीं क्या की सब्जी है, चेक कर लेंगे और फिर रोटी सेकूंगी। और मुझे बहुत कस के भूख लगा हुआ है। पता है मैं अभी कितने बजे किचन आ गई हूँ? 7 बजे 7 बजे ही मैं बनाने आ गई हूँ, क्योंकि मुझे भूख लगी है। और बनाते बनाते आई थिंक 7:30 8 तो बज ही जाएगा, क्योंकि रोटी सबका सेक दूँगी और मेरी तो दिन की जो बची सब्जी है उससे मैं खा लूँगी। और मम्मी दिया विया जला के आएंगी आराम से, तो फिर वो पापा के लिए, रोशन के लिए, अपने लिए भिंडी का भुजिया बनाएंगी। तो मैं तो इतना इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो बहुत कस के भूख लगा हुआ है और मैं तो जा रही हूँ फटाक से खाने। और ये रहा दिन का सब्ज़ी है आलू और टिंसी का। तो मुझे वैसे कोई ख़ास मतलब नहीं रहता है, सब्ज़ी जो मिल जाता है अपना चुपचाप रोटी में लपेट के लेके चले जाना है, बस इतना ही है। काम में लगे हैं, बस इतना है। और चलते हैं। और रोटी वोटी तो सेक लिया मैंने और मैं हो गई थी फ्री। तो मैंने, भूख तो लगी थी मुझे, लेकिन उससे पहले कनिका रानी को भी तो भूख लगी होगी, तो इसको भी थोड़ा पानी वानी पिला देते हैं, खाना खिला देते हैं, क्योंकि हो गया है अच्छा खासा टाइम। आई थिंक आधे 1 घंटे क्या 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से मैंने दे रखा था पापा को। क्या बता रहे थे तुम? उसके साथ बच्चे के खेल लेते बच्चे ना बाहर। हाँ बाहर, वैसे ही मैं भी बाहर खेलूंगा। अरे बाप रे, कौन से बच्चों के तरह खेलेगा? बच्चे के साथ साथ। तो वो तो बड़े बच्चे हैं, तुम तो अभी छोटे हो ना। मैं भी बड़े बच्चे हो जाऊंगा ना, तो उसके बाद खेल लूंगा। अभी छोटे बच्चे हूँ मैं। अच्छा, अभी तुम छोटे बच्चे हो। मैं छोटे बच्चे बन गया, अब मैं तो। तुम नहीं घूम पाते हो ना उन बड़े बच्चों की तरह। बच्चों का तवा भागता हूँ, बच्चों के तवा। तो लेकिन वो लोग तुमको क्यों नहीं खिलाते हैं अपने साथ में? अनमोल, हाँ? क्यों नहीं खिलाते हैं वो लोग तुमको अपने साथ में? बाहर से जो दौड़ के जाते हैं वो सब। हाँ, खिलाते हैं मेरे को ना। खिलाते हैं? हाँ। तुम तो कभी गए नहीं उन लोग के साथ खेलने, हम तो नहीं देखे। क्या खेलते हैं वो बच्चे? वो बच्चे तो खेलते हैं। क्या खेलते हैं? एक रांची वाले, एक स्टेशन वाले। अच्छा, एक रांची वाले बच्चे हैं, एक स्टेशन वाले बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं। हाँ, एक। तो तुम क्यों नहीं जाते हो? एक जोधपुर वाले बच्चे हैं। अच्छा, एक जोधपुर वाले भी बच्चे हैं। तो तुम क्यों नहीं जाते हो? मैं तो रांची में दादी के साथ रहता हूँ। अच्छा, तुम दादी के साथ रहते हो इसलिए नहीं जा पाते हो। नहीं, मैं बड़ा होऊंगा तो तब जाऊंगा। अच्छा, तुम बड़े होगे तब जाओगे। कभी बाली होगी तो जाएगी, भागेगी, कभी ऐसा। अच्छा, कनिका भी जाएगी। वहाँ आएंगे बच्चे खेलेंगे मेरे साथ, वो खेलेगी, दोनों बच्चे खेलेंगे, साथ में लगेंगे। अच्छा। खेल के
तो कनिका ने 8 बजे खाए हैं, तो एक बार हम उसे 10 बजे फिर खिलाएंगे। और ये देखो फिर से चूटे का भरमा, और बाहर बारिश हुई है और सारा चूटा ऐसे लाइन लगा रहा है। इसके बाद मैंने लगाया पोछा, और मैं 9 बजे रूम में पूरा पोछा लगाई हूँ फिनाइल डाल करके, सिर्फ इसलिए कि चूटे परेशान ना करे, वरना रात में ना कान वान में घुसने का डर रहता है। मम्मी आ गई रोटी भुजिया बनाने, भिंडी का रोटी तो मैंने बना दिया था। अनमोल को दिया है मैंने पप्पू रोटी खाने के लिए, और अगर भुजिया बनेगा तो उस वक्त तक अगर अनमोल जगह रहेगा तो साथ में खा लेगा। और ये मैं 1 गिलास दूध लेकर के आ गई थी। और यहाँ हमारी कनिका बहुत नींद में जा रही थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से कूलर भी भर ही लेती हूँ, क्योंकि अगर रात में हो सकता है मौसम गर्म हो या कुछ भी, क्योंकि राजस्थान है भाई, राजस्थान के मौसम का कुछ अता पता नहीं होता है। बहुत अंधेरा है, मैं फ़ोन का लाइट जला लेती हूँ, और कैमरा बंद कर दिया था मैंने। फिर इसके बाद मैंने कूलर में पानी भरा। पापा को सोफ़े पे बैठे हुए थे, उनकी आँख लग गई थी, वरना पापा भर देते कूलर, तो उनकी आँख लगी थी, तो मैंने खुद ही भर लगा दिया पाइप, मोटर ऑन करके आ गई। और लास्ट में गई थी ना गेट खोल के, तो इतना कस के मैंने गेट गलती से बंद कर दिया ना कि पापा का आँख ही खुल गया। तो पापा कह रहे थे मैं लगा देता, अब भूली होती, तो फिर कोई बात नहीं, मैंने तो भर लिया पानी। और कितना समय लगता है, 2 मिनट में भरा जाता है। इसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और मैं पीऊँगी 1 गिलास गर्मा गर्म दूध। और एक दिन तो क्या हुआ ना, मैंने दूध गर्म किया, ठीक है, और रख के, और मैं भूल गई थी। अब कुछ देर बाद मैं गई पीने, मेरे रूम में ना एक छोटू सा छिपकली घूमता है कई बार। अब मुझे डर लग रहा था उस दूध को पीने में कोई गिर पड़ गया होगा, ध्यान तो दिया नहीं था मैंने। ये रोटी खा रहा था ना, सूखी रोटी के साथ तो पानी से ही घोटा जाता है। मैं भी पता है घी नमक घस के खाती हूँ ना रोटी, पानी से ऐसे घोट घोट के खाती हूँ। मेरे से नहीं। कनिका सो गई, आजा कहाँ सो गई? मेरे पीछे आजा, तुम इधर लेट जाओ तुम। तो फिर मैं उस 1 गिलास दूध को सोची भगवान भरोसे पी जाऊँ या फिर नहीं, तो मैंने जाकर उसको छाना और फिर पिया। तो हर चीज़ ना हम भगवान भरोसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, और खुद गलतियाँ करके बैठ जाए तो ऐसे नहीं होता है। तो थोड़ी सी सेफ्टी एंड सतर्कता बहुत ज़रूरी है। तो दूध कभी भी ऐसे, अभी मैं खुद ना अभी भी गलती से ऐसे छोड़ के चली गई थी, कभी भी ढक के जाना चाहिए। और वही थोड़ा देखो सामने अनमोल कैसे मस्ती कर रहा है। तो बस अब जाएंगे सोने। और आपके घर में कुछ भी ऐसा होता है तो कौन है जो कि हर एक काम भगवान पे टाल देते हैं, और कौन है जो ये कहते कि नहीं कुछ गलती हुई थी। अरे लड्डू रानी इतना शोर मचा लिया है। तो चलो अब हम लोग सोते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, और मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप सो कि आप लोगों को व्लॉग अच्छे लग रहे हों। अगर अच्छे लग रहे हों, ओ हो लड्डू ने भी कह दिया अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। टाटा बाय।